माइक पे तरुण, साईं की कहानी, शिरडी से संसार तक। ऐसा हुआ नहीं था, ये कुछ और हुआ था, समझाने में फर्क हो गया। तो आप जब तक चाहिए पृथ्वी पर रहिए, हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति, लड़ाई झगड़ा शून्य, ये सब होगा। इस स्पाइनल कॉर्ड में शक्ति भर जाती है तो ऊपर की तरफ उठती है। ये मेडुला ऑब्लांगेटा की जगह, सिर के पीछे की जगह। अंतिम 10 वर्ष से श्वास ही नहीं लिए, नाड़ी की गति नहीं, हार्ट की बीट नहीं, सोए ही नहीं, तो टॉप पर पहुंच गए थे वो। हमारे वकील साहब 5 साल से खड़े नहीं हो पा रहे थे। अब समझिए कि 50 मिनट खड़े हो जाते हैं। आपकी लर्नरशिप को मैं सलाम करता हूँ। ओम साई राम, साईं की कहानी, शिरडी से संसार तक। मैं हूं तरुण व्यास और आज बाबा की कहानी पहुंची है प्रयागराज। जी, वहाँ पर हम सत्यम गुरु जी के पास पहुँच गए हैं, जो कि क्रिया योग के बहुत बड़े जानकार हैं। और आप तो जानते हैं, बाबा जी यानी साईनाथ महाराज सभी यौगिक क्रियाओं में पारंगत थे। श्री साईं सचरित में पढ़ा ना आपने, तो खंड योग तो आपने उनका देखा ही, लेकिन क्रिया योग के माध्यम से वो सबको हील करते थे, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो आइए आज चलते हैं साईं बाबा के उस क्रिया योग की तरफ। क्रिया योग क्या है और कैसे होता है, ये सब कुछ जानेंगे आज इस एपिसोड में। तो इस एपिसोड के शुरू होने से पहले यही कहूँगा कि इन वीडियोस को आगे फॉरवर्ड किया कीजिए। अगर आप बाबा के इन एपिसोड्स को देखना और आगे बढ़ावा देना चाहते हैं तो कुछ आंशिक योगदान, आर्थिक सहायता अवश्य करें, क्योंकि इसके लिए बहुत से इक्विपमेंट, बहुत सारी चीज़ें और हमें ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है और काफ़ी खर्च होता है। तो वैसे तो हम वहन करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ देना चाहें बाबा की इस सेवा में तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। और ना देना चाहें तो कोई बात नहीं, एपिसोड हमेशा फ्री हैं, सब देख सकते हैं, सब तक पहुंच सकते हैं। जी, कभी कोई इस पर मेंबरशिप नहीं होने वाली है, क्योंकि ये बाबा की सेवा है, हम कर रहे हैं। और कोई सेवा में साथ आता है तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। उसके लिए नीचे सुविधा दे रखी है, आप चाहें तो कर सकते हैं। पिछले एपिसोड से ही हमने इस बात को थोड़ा सा आप तक पहुंचाया और बहुत बहुत आभार कि आपने इसे बहुत प्रेम से लिया। ये किसी प्रकार की कोई कमाई का माध्यम नहीं है, ये माध्यम है बाबा की सेवा का, जिसमें हम इक्विपमेंट्स और बाहर आने जाने के, एडिटिंग के इन खर्चों को देख रहे हैं। तो वत्सला जी, कपिल गर्ग जी, विजय कानूनगो जी, नरेंद्र सिंह जी, श्रीवास्तव साहब हैं, अभिनव वर्मा जी, कचरू राम भूरिया जी, सभी ने अपना आंशिक योगदान दिया है, 11 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक। और कुछ लोगों ने कहा कि अकाउंट नंबर दीजिए, UPI हमें नहीं आता। तो अकाउंट नंबर 3479603895, ये SBI का नंबर है जो यहाँ पर दिख रहा है। आप यहाँ पर अपना आंशिक योगदान भेज सकते हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं प्रयागराज में सत्यम गुरुजी से। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, सबके मन में पहला सवाल यही जाग रहा होगा, जितने देख रहे हैं, हमारे विश्व भर में जितने भी दर्शक हैं, क्रिया योग को अगर समझा जाए, उसको डेफिनेशन दिया जाए तो कैसे समझा जा सकता है? क्योंकि आपने महान संत साई राम का आपने जिक्र किया, लाहिड़ी से के डायरी में लिखा हुआ है, शिरडी के साईं बाबा उनसे क्रिया की दीक्षा लिए थे। ये बताना आवश्यक है, जो इतना प्रेम करता हो, प्रेम के इतनी ऊंचाई पर पहुंचा हो कि कभी शरीर ही न छोड़े। शरीर छोड़ दिया तो ऐसा लगा कि माँ चली गई, पिता चले गए, ऐसे गुरु चले गए जिनको सदगुरु कहते हैं। तो ऐसे महान अवतार, जिन्हें मृत्युंजय महाअवतार बाबा कहते हैं, 27 नवंबर 1861 जो ज्ञान लुप्त हो गया था, जिसको कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, इसी ज्ञान को भगवान राम ने प्रसारित किया था, इसी को विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रूप में दिए थे। वो ज्ञान 27 नवंबर 1861 को फिर से पुनर्जागृत हुआ और महाअवतार बाबा लाहिड़ी महाशय के माध्यम से
संपूर्ण मानव जाति को दिया, जिन्हें महान संत शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, लाड़ी महाशय के यहाँ क्रिया की दीक्षा लिए थे। उन्होंने तब अच्छा अभ्यास किया कि क्रियायोग से जो एक प्रभाव होना चाहिए वो सब उनके ऊपर प्रकाशित था। क्रियायोग है क्या? तो हर चीज का ज्ञान उसके आकार में ही होता है। जैसे जेसीबी मशीन, पोकलैंड मशीन या कार या ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, उसका ज्ञान उसके इंजन में, उसके शरीर की बनावट में ही होगा। ऐसे क्रियायोग क्या है? इसका सारा ज्ञान जो क्रियायोग शब्द है इसी में भरा हुआ है। क्रियायोग शब्द में एक क्रि धातु है। क्रि धातु है जिसमें कॉन्सोनेंट का और ऋषि में जो री है वो, जब कॉन्सोनेंट का और वावल री मिलता है तो क्रि बनता है। जब स्वर री कहीं पर मिलता है तो कहते वो चीज पवित्र है। री पवित्र अस्तित्व को प्रकट करता है। जब क से मिला, क है संबंधित कर्म से, और फिर क्रि हो गया पवित्र कर्म। पवित्र कर्म या कहते हैं यापन, विस्तार। पवित्र कर्म का किस तरह विस्तार हो कि पूरे ब्रह्मांड में सृजन का काम, जिसे ब्रह्मा का काम कहते हैं, कोई चीज निर्मित हो, उसकी सुरक्षा जिसे विष्णु की शक्ति कहते हैं, और उसके बाद उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन जिसे शिव कहते हैं, वही है जो वर्टिकल लाइन आ को प्रकट करती है। तो ये है क्रिया। ये चीज तो समझ में आ गई। उसमें ई की मात्रा है। क्रिया में देखिए ई है, ई कहते इधर, स्वयं। तो स्वयं के अंदर जितनी क्रियाएं हो रही हैं, जब उससे जुड़ते हैं तो वो ज्ञान होता है जो महाअवतार बाबा ने दिया। महाअवतार बाबा जिस ज्ञान को दिए हैं उसको 11 तारीख तेसरगिरी से होली साइंस इस सदग्रंथ में पैक्ड है। ये जो क्रियायोग आश्रम में एक जगह है जो वटवृक्ष है, 1894 में महाअवतार बाबा उसी वटवृक्ष की छाया में जब मिले स्वामी तेसरगिरी से, उनको आलिंगन किया और स्वामी की उपाधि से विभूषित किया और उन्हें कहा एक ऐसा सदग्रंथ लिखना है जो पूरब और पश्चिम को मिलाए। इसमें आप देखिएगा होली साइंस का लेखन, इसको हिंदी में केवल दर्शनम, अंग्रेजी में होली साइंस, इसके लेखन में लिखा गया है स्पष्ट रूप में। सूर्य तेसरगिरी, 11 तारीख तेसरगिरी पहचान लिए थे कि पूरब का ज्ञान और पश्चिम का ज्ञान अगर दोनों मिले तो मानव को बड़ा सुख मिलेगा। चलो, पूरब का ज्ञान हम लोगों की मान्यता है कि भारत का है, तो भारत में भी तो पूरब पश्चिम है। भारत में कहीं पर खड़े होइए, पूरब होगा, पश्चिम होगा, उत्तर होगा, दक्षिण होगा। तो यहाँ कौन सा पूरब है? भारत के जिस कोने में खड़े होइए वहाँ भी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है। तो पूरब तो एक ऐसा चीज है जो आपको हर जगह मिलेगा। चलो, अगर हम मान लेते हैं कि भारत को पूरब कहा जाता है और अमेरिका, यूरोप, कनाडा, दक्षिण अमेरिका, इन सबको पश्चिम कहा जाता है, चलो मान लेते हैं, तो जब भारत में खड़े हुए तो यहाँ पूरब कहाँ है? इस वास्तविक पूरब क्या है? जब हम अपने में एकाग्र होते हैं, हमारी एकाग्रता, हमारी लाइफ फोर्स, हमारी अवेयरनेस जब अपनी ओर होती है, इसको पूरब दिशा कहते हैं। जब बाहर की ओर होती है तो पश्चिम कहते हैं। तो सिर से पैर की उंगली तक ये है पूरब का स्थान। जब हम बाहर की ओर देखते हैं तो हम पश्चिम की ओर होते हैं। तो पश्चिम की उपस्थिति ही पूरब के कारण है। अगर सिर से पैर की उंगली तक ये न होता तो हम बाहर देख नहीं पाते हैं। जो हम बाहर देखते हैं, बाहर सुनते हैं, गंध की अनुभूति, स्वाद की अनुभूति, जो पैरों से चल करके जाते हैं, ये सब जो पश्चिम की यात्रा कहते हैं।
तो पश्चिम की यात्रा हम जो भी करें, हम पहले पूरब से जुड़ जाएं, सिर से पैर की उंगली तक इससे संयुक्त होकर के, जुड़ करके महाअवतार बाबा की शिक्षा के अनुसार, महाअवतार बाबा ने क्या कहा होली साइंस में कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं। आप परब्रह्म आपके रूप में है, मैं परब्रह्म हमारे रूप में है। परब्रह्म ब्रह्मांड की सभी रचनाएं परब्रह्म सभी रूपों में है। जब परब्रह्म सभी रूपों में है, यही महाअवतार बाबा की शिक्षा है। तो ठीक है, अगर अपने में एकाग्र हो गए हम, अगर एकाग्र हो गए हम, एकाग्र होने में इतना बढ़िया किए, अच्छा लगने लगा, एकाग्रता में आनंद आने लगता है, तो एकाग्र और होने का मन करता है। इतना आनंद आए कि हम सीख लें कि जागृत अवस्था में स्वप्न देखते हुए गहरी नींद में हर समय हम सिर से पैर की उंगली तक अपने में एकाग्र हैं। इसमें जितनी क्रियाएं चल रही हैं, वो क्रियाएं हैं क्या? वही है ब्रह्मा विष्णु शिव के अंदर की शक्ति और ज्ञान है, जिसको आ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिया, क्री उसमें ई का मतलब इधर, या का मतलब विस्तार अनंत तक। ये क्या विस्तार करेंगे, उसी में आ की मात्रा है। सृजन, सुरक्षा, परिवर्तन से संबंधित समस्त क्रियाकलाप का विस्तार करना है। और जब विस्तार करें तो इसी से जुड़ जाए, इससे हम जुड़ जाते तो इसे क्रिया योग कहते हैं। संक्षेप में सिर से पैर की उंगली तक अपने में एकाग्र होकर के अपने से जुड़ जाना, तो ये सिद्ध कर देना कि मृत्यु लोक नहीं है। अगर मृत्यु लोक होता तो पानी के लिए भी होता, पानी को मारिए। हवा के लिए भी होता, हवा को मारिए। आसमान के लिए, इनमें से किसी को हम मार नहीं सकते हैं। तो मृत्यु लोक है तो सबके लिए होगा। तो जब अपने से एकाग्र होकर के आनंद लेते हैं, ध्यान आता है, बहुत अच्छा लगता है, तो एकाग्रता हमारी जनित पर पहुंचती है। फिर पता चलता है कि मृत्यु लोक नहीं है। इसीलिए परमहंस योगानंद जब महासमाधि ले रहे थे, तो उसके ठीक पहले उनको ये था कि अमेरिका में तो काम कर चुके, अब भाई भारत में नहीं फैला ये, तो भारत में कैसे फैले? तो अंतिम एक लास्ट स्पीच है परमहंस योगानंद की, जो एक मेमोरियम है, इसमें प्रिंट है। तो परमहंस योगानंद ने अपने लास्ट संदेश में क्या कहा? दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट कहा। कब हम जा रहे हैं तो किसको लोग फॉलो करेंगे? तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ग्रेट प्रॉफिट हैं। इसमें लिखा हुआ है, आई रिमेंबर माई मीटिंग विद महात्मा गांधी, द ग्रेट प्रॉफिट ब्रॉट अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर पीस। हमको शांति कब मिले? जब मृत्यु से डर खत्म हो जाए। मृत्यु से डर कब खत्म होगी? जब सुरक्षा से मर जाएं और जी जाएं। जैसे गहरी नींद से डर नहीं लगती है, गहरी नींद में जाएंगे हम, जग जाएंगे हम, तो सभी कहते हैं हम सोने जा रहे हैं। तैसे अगर हम मर गए और सुरक्षा से जी गए, तो मरने से डर खत्म हो जाती है। तो इन्होंने क्या कहा है? ब्रॉट प्रैक्टिकल मेथड फॉर पीस, यानी प्रायोगिक ज्ञान दिया शांति का। शांति कब मिलेगी? जब भयमुक्त हो जाएं। ऑल नेशन शुड फॉलो टू सॉल्व देयर ट्रबल्स। उन्हें पहला संदेश ये दिया। फिर क्या कहा कि हम जा ही रहे हैं तो लोगों को ये बता दें हम कहाँ होंगे। कहते हैं ओ इंडिया आई विल बी देयर, हे भारत वहीं होंगे। किस लिए होंगे? अमरता के पाठ पढ़ाने के लिए। सबको माँ कहा जाता है, परब्रह्म माँ है। परब्रह्म से जो कुछ प्रकट हो वो भी माँ है। परब्रह्म से प्रकट होने वाले सारे माँ में सबसे पावरफुल माँ कौन है? अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व में जो जाए सब अग्नि हो जाता है। तो इस कविता में है, मॉर्टल फायर्स मेरेज ऑल हर होम्स एंड गोल्डन पैडी फील्ड, yet to sleep on her ashes and dream immortality, ओ इंडिया आई विल बी देयर। जैसे हम आप बात कर रहे हैं, ये ड्रीम है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी को हम देख नहीं सकते हैं। तो अमरता का पाठ पढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ा स्वप्न है, ये ड्रीम है, ये ओ इंडिया आई विल बी देयर, हे भारत हम वहीं आ रहे हैं। परमहंस योगानंद जो दो चीज़ कह गए, इसका मतलब वो चीज़ होना है कि एक ऐसा बहुत ध्यान में जो चरम सीमा पर थे, गुरुदेव से मिलने के पहले
गुरुदेव मतलब स्वामी युक्तेश्वर गिरी, इनसे मिलने के पहले आपको ईश्वर की अनुभूति हो चुकी थी। कई प्रमाण है इसके, इतने प्रमाण हैं कि आपको आश्चर्य होगा सुन करके। इसके बावजूद भी इनको युक्तेश्वर गिरी के अंदर 10 साल रहना पड़ा। किस लिए रहना पड़ा? हम हम्बल हो जाएं, हम्बल हो जाएं, अज्ञानियों से भी ज्ञान लें, पत्थर को भी ज्ञानी कहें, हवा पानी को भी ज्ञानी कहें। और जब परब्रह्म सब रूपों में है, तो परब्रह्म में ज्ञान अनंत है, तब ब्रह्मांड की सभी रचनाओं में ज्ञान अनंत है। इस चीज को अनुभव करने के लिए 10 साल तक परमहंस योगानंद युक्तेश्वर गिरी के साथ रहे। उसके बाद अमेरिका गए। अमेरिका जाने के बाद अंतिम समय में महासमाधि के बाद दिखा दिए कि शरीर प्योर है, पवित्र है, और छोड़ के गए। इसमें देखिए ये हफ्तों पड़ी रही, इसमें कोई मरने का चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा। न तो क्रीम लगाई गई थी, न तो से बर्फ पर रखी गई थी, न कोई केमिकल डाला गया था। ऐसे पड़ी रही, कोई दुर्गंध नहीं आई, कोई सड़न नहीं आई। जी, और ये श्री साईनाथ महाराज ने भी इस बात को श्री साईं सचरित्र में बताया कि किसी का छिद्रान्वेषण नहीं करना चाहिए। सभी परब्रह्म हैं, तो किसी को नीचा दिखाना या किसी को कहना कि ये तो कुछ नहीं है, तो किसी बात को ज़बरदस्ती किसी को बुरा करना, तो छिद्रान्वेषण नहीं करना चाहिए। ये इसमें मुझे इस पार्ट में ये बिल्कुल वही चीज़। सुनिए सुनिए, ये तो वाक्य की आवश्यकता इसलिए भी नहीं पड़ती है, जब सब परब्रह्म के रूप में है तो इस वाक्य की आवश्यकता ही नहीं है। जब महाअवतार बाबा सभी गुरु की गुरु, अगर साईं बाबा लाड़ी महाशय से दीक्षा लिए हैं, लाड़ी महाशय ज्ञान कौन दिया? महाअवतार बाबा। परम ज्ञानी महाअवतार बाबा की बात हो रही हो तो इसका मतलब उनका ज्ञान सर्वोपर है। जब परब्रह्म सब रूपों में है तो कोई प्रश्न ही नहीं आता है हम आपकी सेवा करें जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं। माता की, पिता की, भाई की, बहन की, चाचा की, चाची की, पति की, पत्नी की, हम एक दूसरे की, हम सारे मानव की, जीव जंतु की, पेड़ पौधों की, नदी की, पहाड़ की, समुद्र की, तालाब की, झील की, सबकी इतनी सेवा करें जैसे यही परब्रह्म है। अब ये रहेगा तो बाकी शिक्षा खत्म ही हो जाती है। सेवा कैसे करें? सेवा का एक ही उपाय है, हम अपने अस्तित्व की रक्षा कैसे करें? पहली सेवा, हम जब तक चाहे पृथ्वी पर रहें, स्वेच्छा से जाना चाहें तो जाएं। दूसरी सेवा, अपने अस्तित्व की रक्षा करें तो उसका ज्ञान हमें हो, हाउ टू मेंटेन एग्जिस्टेंस एंड कॉन्शसनेस, उसका ज्ञान हो, एंड ब्लिस। और ऐसी सेवा करें, ऐसा ज्ञान हो, अपने अस्तित्व की रक्षा का ऐसा प्रयत्न करें कि हमें परम आनंद आए। परम आनंद नहीं आएगा तो कोई काम नहीं करेगा। तब मानव जीवन के ही 3 लक्ष्य है, हाउ टू मेंटेन एग्जिस्टेंस, कॉन्शसनेस एंड ब्लिस। ये 3 हम अपने लिए करें, तो यही 3 सबके लिए करें। हम जो खाना खाते हो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, हमें पता है ये खाना सबको मिलना चाहिए। अगर कोई इसको नहीं खा पाता है तो हम कैसे वेरिएशन करें, ये ना कहीं इसको भूखों मर जाए। महात्मा गांधी नीम की चटनी खाते थे, सब खा लेंगे ऐसा नहीं है, तो सबको नहीं देते थे। जो खा लेगा वही तो देंगे। तो सबसे अच्छा खाना है, ठीक है, आप खाते हैं या हम खाते हैं, सब उसको नहीं खा पाएंगे तो हमको वेरिएशन देना है। हम क्या दें? अच्छा खाना खा सके। हमको सबके अनुसार सेवा करनी है। अचानक उस पर इतना गहराई से नियम ना हम थोपे, वो कर ही ना पाए। वो बनत बनत बन जाए। अभ्यास करते करते एक दिन आदमी उस स्तर पर पहुंच जाएगा जो अनुशासन का श्रेष्ठतम रूप है। जैसे सम्यक आहार, जो बुद्धा ने कहा, सम्यक आहार, सम्यक वचन, सम्यक आजीविका, जो बुद्धा का ज्ञान वही होली साइंस का ज्ञान है। तो अभ्यास करते करते क्रिया योग, एक दिन हम पूरा बुद्धिज्म में समा जाते हैं, जैनिज्म में समा जाते हैं, कबीर साहब के ज्ञान में समा जाते हैं, गुरु नानक देव जी के ज्ञान में, जो साईं है शिवलिक साईं बाबा उनके ज्ञान में, भगवान राम के, कृष्ण के, सबके ज्ञान में। क्योंकि ये ज्ञान है सभी अवतार के अवतार महाअवतार बाबा का। ये है संक्षेप में, टोटल प्रैक्टिकल है। इसको ज़्यादा बोल के बताने पर गलत हो जाता है। इसको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये टोटल प्रैक्टिकल है, पर इंसान इसको प्रैक्टिकली करेगा वो आप बताएंगे कैसे? मैं एक बात जानना चाहता हूँ गुरुजी, आपका कैसे आगमन हुआ? क्रिया योग से कैसे आपका साक्षात्कार हुआ? ये क्रिया योग संजोग से हमको बचपन में
अपने आप आया। बाद में पता चला कि हमारे गुरुदेव स्वामी तेश्वरगिरी, जब मैं बंगाल गया था, तब से डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारे गुरुदेव से हर चीज़ आता है। इसके पहले भी इनसे आता था, पता नहीं था कि इनसे आ रहा है, और इनसे लहरी महाशय दोनों से आता था, लेकिन पता नहीं था कि इनसे आ रहा है। बाद में पता चलने लगा। 27 वर्ष की उम्र में परमहंस योगानंद क्रिया योग का प्रचार प्रसार किए। तो लगता है हमको भी उन्होंने ही फोर्स किया कि 27 वर्ष की उम्र में 1980 से हम क्रिया योग में पूर्णकालिक हैं। हम पूर्णकालिक हैं, इसमें हम 27 वर्ष के हो गए थे। हम 1953 में पैदा हुए हैं, 22 मार्च। फिर ये स्वामी तेश्वरगिरी मेडिकल सेकेंड ईयर के बाद छोड़ दिए। हमको लगता है उन्होंने भी कहा, जैसे पिता का था बेटा हमारे मार्ग पर चले, जब मेडिकल सेकेंड ईयर में थे हमको पढ़ाई लगता उन्होंने ही छुड़वा दिया। मैं बंगाल गया, बंगाल जाने के बाद दोबारा मैं गया ही नहीं मेडिकल पढ़ने। आई जस्ट केम आउट ऑफ द स्टडी। ये दोनों लोग, और लहरी महाशय हमको अंग्रेजी एक लाइन नहीं बोलना आता था। जब मैं था टोरंटो में तो 1995 में, 1994 में, उसको डिटेल नहीं बताएंगे। लहरी महाशय की क्या मदद हुई, हम फ्लुएंट हो गए, बाइलिंगुअल। ये सब 3 सिग्नल हम दे रहे हैं कि ये लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमको शक्ति देने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, कैसे भारतवर्ष में सारी समस्याएं दूर हो जाए। जातिगत लड़ाई और जो लड़ाइयाँ हैं धर्म के नाम पर, अपनावाद परायावाद, इसकी लड़ाई खत्म हो जाए। ये है बस संक्षेप में। जो आज के इंसान की भाग दौड़ है, हम सभी कुछ ना कुछ किसी काम में, किसी तनाव में व्यस्त हैं, भाग रहे हैं, पर अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं, बस भागे जा रहे हैं। तो इस बात में अगर क्रिया योग को जोड़ते हैं, हम मानसिक शांति की बात करें, तो उसके लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं, क्या करना होगा इंसान को? उसके लिए गांधी मार्ग पर आना होगा। जो इस प्रयाग तीर्थ, इसको महातार बाबा ने प्रयाग तीर्थ कहा है, संगम त्रिवेणी का पवित्र स्थल कहा है। इसको महातार बाबा के शब्दों में है ये। मैं गंगा तट पर, स्वामी तेश्वरी कहते, मैं गंगा तट पर चला जा रहा था, एक व्यक्ति ने मुझे बुलाया, और बाद में एक महान संत बाबा जी से साक्षात्कार का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बाबा जी मेरे गुरु, काशी के लहरी महाशय के गुरु थे। इस प्रकार महान संत जिनसे उस कुंभ मेले में मेरी भेंट हो गई, मेरे अपने ही परम गुरु महाराज थे, यद्यप हमारी पहली भेंट थी। तब बाबा जी ने क्या कहा? बाबा जी ने कहा कि ये जो प्रयागराज है, ये विशिष्ट धार्मिक स्थल है। इस जगह पर मैंने आपको इसलिए बुलाया, मुझे पता था कि आपको पूरब पश्चिम को मिलाने के एक बहुत बड़ा मन है। कैसे पूरब पश्चिम मिले, उससे संबंधित एक सदग्रंथ लिखिए। हमारा सनातन धर्म और क्रिश्चियनिटी दोनों एक है। अगर दोनों एक है, सिद्ध कर लेंगे तो अपने आप सिद्ध हो जाता है कि ये और कबीर साहब का ज्ञान, गुरु नानक देव जी का ज्ञान, या भगवान राम का, कृष्ण का ज्ञान, बुद्धा महावीर स्वामी का ज्ञान, सब एक है, अलग अलग नहीं है। ये सिद्ध हो जाता है। सबका मालिक एक ही है। जी, सबका मालिक एक ही है, मतलब सारा ज्ञान एक ही है, एक ही जगह से आ रहा है। देखिए, मालिक और नौकर की बात ही नहीं है, ये क्रिया योग में नहीं है। क्रिया योग में सब परब्रह्म की संतान है, तो वहाँ मालिक और नौकर नहीं होता है, वहाँ भगवान और भक्त नहीं होता है। वी आर दाई चिल्ड्रन, हम उनके संतान हैं। मैंने सारा जेनेटिक करेक्टर परब्रह्म का है। आपने मालिक कह दिया तो क्रिया का प्रिंसिपल्स अलग हो गए हैं। अच्छा, भक्त भक्त का उसमें रोल नहीं है? नहीं, भक्त का मतलब होता है कि हम उस मार्ग पर चलने में आनंद आया तो भक्त हो गए हम। क्रिया करने में जब आनंद की अनुभूति होती है तो कहा जाता है क्रिया के भक्त है। ये है, तो ये सारा चीज़ ये प्रयागराज में आकर के, ये महात्मा गांधी मार्ग है। इसी मार्ग से स्वामी तेश्वरगिरी बटवृक्ष पर गए थे, जहाँ महातार बाबा मिले थे। इसलिए सोचिए कि एक जिला प्रयागराज, इसमें दूसरा जिला कुंभनगर। प्रयागराज जिले में एक सिविल लाइन है महात्मा गांधी मार्ग, एक कुंभनगर में बगल में महात्मा गांधी मार्ग है ये। तो अगर जिसको ये अनुभव करना हो को अमर है, जिसको अनुभव करना को सर्वव्यापी है, जहाँ भगवान वही हम, जिसको अनुभव करना शरीर को नया बना ले, जिसे अनुभव करना है कुछ भी असंभव नहीं है,
उसको तो इस संगम तीर्थ में आना पड़ेगा क्रिया योग सीखने के लिए। अगर लाखों लाखों करोड़ों की भीड़ होती है माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए, तो इससे कई गुना ज़्यादा भीड़ होगी क्रिया योग सीखने के लिए। ये अच्छी बात यह है कि अब डिजिटल हो गया है, जूम से, लाइव से, अनेक तरीके से इस कार्यक्रम का प्रसारित हो जाता है। तो कितनी आबादी है पूरी दुनिया में, सारे आबादी के लोग यहाँ कहाँ आ पाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो लोग जरूर आएंगे जिनको ये लक्ष्य है कि कैसे दुनिया को मिलाएं हम। जब दुनिया सभी राष्ट्र मिल जाएंगे तो वीज़ा का मामला ख़त्म हो जाएगा। सारा कोरोना वायरस, सारा वायरस बैक्टीरिया बिना वीज़ा के चलते हैं। सारी चिड़िया ये माइग्रेट करते बिना वीज़ा पासपोर्ट के। तो हम लोग शर्म आनी चाहिए हर देश वालों को, हमें एक दूसरे देश जाने के लिए वीज़ा पासपोर्ट क्यों चाहिए? हम गलती करते हैं, हम दूसरे देश में जाते हैं इंजॉयमेंट करने के लिए, उस देश को बढ़ाने के लिए नहीं। अगर हम भारत के हैं, अमेरिका जाएं तो उसकी रेवेन्यू बढ़ाएं, उसकी सेवा करें, कोई नहीं रोकेगा। अमेरिका यहाँ पर आए तो भारत का रेवेन्यू बढ़ाए, इसकी सेवा करे, हम नहीं रोकेंगे। हम जा कर के वहाँ आलसी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, इससे नियम बनाया गया है पासपोर्ट और इमिग्रेशन। जब क्रिया योग फैलेगा तो आदमी का आलस्य विहीन हो जाता है, आलस्य से मुक्त हो जाता है, फिर निरंतर वो कर्म में लगा रहता है और कर्म करने से थकावट दूर होती है। जब कर्म करने से थकावट आए तो हम क्रिया योग में नहीं है। जब काम करते जाएं, थकावट दूर होती जाए, आनंद बढ़ता जाए, शांति शक्ति बढ़ती जाए, तब हम क्रिया योग का अभ्यास कर रहे हैं। ये थर्मामीटर है, ये यहाँ पर ऐसे होता है। जो क्रिया की गहराई में है, जब काम करते जाते हैं उसकी थकावट दूर होती जाती है, शांति बढ़ती जाती है, आनंद बढ़ता जाता है। ये है, इसीलिए आपके माध्यम से हमें जताना चाहते हैं, अगर आप अपनी सारी बीमारियों को स्वयं ठीक करना चाहते हैं, आप अपने अंदर अनंत शांति अनुभव करना चाहते हैं, आपके अंदर अनंत ज्ञान है उसको अनुभव करना चाहते हैं, आप परम आनंद में निरंतर रहना चाहते हैं, जब तक चाहे पृथ्वी पर तब तक आप रहें। अनावश्यक कोई ज़बरदस्ती आपको पृथ्वी से ऊपर लेकर ना चला जाए, जो कहते हैं कि मर जाए, ऐसा ना हो। स्वेच्छा से जाएं, स्वेच्छा से आएँ। ये तभी होगा जब आप ये संकल्प लें, पूरी दुनिया में सबको जोड़ने का काम करेंगे। जब सबके जोड़ने के काम में लगे रहेंगे, तब ये क्रिया योग आता है आसानी से। अगर जोड़ने के काम में नहीं लगेंगे, क्रिया योग तब भी आएगा, टाइम लगेगा। ये है संक्षेप में। बहुत सुंदर है गुरुजी। अब इस पर ये भी बताइए कि क्रिया योग अगर कोई घर पर करना चाहे, क्या इसकी कोई टिप्स हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो घर बैठे कोई कर पाए? क्या ऐसा हो सकता है? घर बैठे किसी को कुछ नहीं मिला है आज तक। घर बैठे में बाथरूम में जाते हैं तो उसके जाते हैं कमरे में से बाथरूम में। हमारे यहाँ देखिए, अमेरिका से हैं, कनाडा से हैं, स्विट्जरलैंड से हैं, हर देश से तो हैं, ब्राज़ील से हैं, सिंगापुर से हैं, यहाँ तो हैं हर देशों से। आए कि नहीं अपने आप, उनको निमंत्रण थोड़ी भेजे थे हम। जो एक लेवल पर तैयार हो जाते हैं, अपने आप सीखने आ जाते हैं। जो तैयार नहीं हो रहे हैं, धीरे-धीरे तैयार हो रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे गुड़ या चीनी गिराइए तो चींटी अपने आप आएगी। हमको न्यूज़पेपर में नहीं देना पड़ेगा, हमको डिजिटल नहीं करना पड़ेगा, स्वतः आएगी वो। तो मानव का इवोल्यूशन हो रहा है। तो एक जागृति होनी चाहिए। ऐसी एक फिल्म भी है आपकी अवेक, उसके बारे में बताएं। अवेक जो मूवी है वो इसलिए बनी है कि हम कार्यक्रम बढ़िया से कर सकें। थोड़ा सा बता रहे हैं, ज़्यादा मत पूछिएगा। अगर आप कंपेयर कर लीजिए तो अवेक मूवी तब यहाँ बनी जब हमको भारतवर्ष में परमानेंट रहने का भगवान प्लानिंग किए। अवेक मूवी 2014 में रिलीज हुई है, 2016 में पब्लिक में आ गई है। तो उस समय वहाँ थिएटर में लगी थी, मैं अमेरिका में था, हमें इनवाइट किया गया उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं 2 बार किया था। हमें लगा कि अवेक मूवी इंडिया के लिए बनी है। अगर इंडिया का अवेक मूवी हर घर में इसको लोग जान लें तो अपने आप उनको इतना ज्ञान हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा, बीमारियां बंद हो जाएंगी। ये होली साइंस का वो प्रैक्टिकल है अवेक मूवी, पूरा इसका प्रैक्टिकल है कि उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। हमने कई एपिसोड एक्सप्लेन किया है और अभी हम कर रहे हैं। जिस दिन अवेक मूवी पूरी तरीके से भारत के घर घर में आ जाएगा, सब झगड़े, लड़ाई झगड़े, मुकदमे बंद हो जाएंगे। आदमी ज्ञान हो जाएगा कैसे अपने को स्वयं ठीक कर ले। देखिए समय माया होती है।
माया घटती बढ़ती रहती है, जैसे छाया घटती बढ़ती रहती है। जैसे प्रकाश की स्थिति बदलिए तो छाया लंबी, मोटी, चौड़ी ये सब हो जाती है। ऐसे अब एक मूवी भारत में कब फैलेगा, कैसे फैलेगा, सारी योजनाएं महाअवतार बाबा की है। इसका लक्ष्य है कि भारतवर्ष इस अब एक मूवी से, होली साइंस के लेसन से, ऑटोबायोग्राफी के इसके लेसन से इस अपने उस स्थान पर पहुंच जाए, पूरी दुनिया को दिखाए कि कैसे रहना चाहिए, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए, अंदर की गरीबी जिसको वाइटलिटी कहते हैं वो आ जाए, बाहर की गरीबी दूर हो जाए, हमारे सब संसाधन हो जाए। ये सब भारतवर्ष दिखाने में सक्षम है। बस ये है कि कितनी जल्दी इसको फैलता है। बहुत जल्दी इसलिए भी नहीं करना चाहिए, जैसे अगर हम किसी चीज़ के आदी हो गए हैं, अगर डेली इंसुलिन लेते हैं, आदी हो गए हैं, अचानक इंसुलिन नहीं बंद करेंगे क्योंकि हमारा सिस्टम हैबिचुअल हो गया है। आदत को अचानक नहीं कर सकते। महाभारत में भी देखिए, 18 दिन के महाभारत में 10 दिन तक अकेले भीष्म पितामह रहे, फिर आए द्रोणाचार्य 2 दिन तक। द्रोणाचार्य आदत के प्रतीक है। 18 दिन में 12 दिन लग गया द्रोणाचार्य को मार्ग से हटने में। तो अगर हम इंसुलिन ले रहे हैं तो समय लग जाएगा कैसे इंसुलिन से मुक्त हो, क्योंकि हमारी बॉडी हैबिचुअल हो गई इंसुलिन की। अचानक आप नहीं हटा सकते हैं। इसलिए महाभारत एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब महाभारत समझ में आ जाएगा तो क्रिया का अभ्यास अच्छा हो जाएगा, होली साइंस का अभ्यास अच्छा हो जाएगा। इसे सुबह शाम हम महाभारत की व्याख्या को जूम पर देते हैं, क्योंकि बी आर चोपड़ा का हम दिखाते हैं वीडियो, फिर इसको इंटरप्रेट करते हैं। क्योंकि कॉपीराइट है तो उसको यूट्यूब पर दे नहीं सकते हैं, लेकिन जूम में देते हैं हम। जो जूम से कनेक्ट हो जाएंगे ये महाभारत को समझ लेंगे। अगर महाभारत समझ में आ गया तो आप जब तक चाहिए पृथ्वी पर रहिए। हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति, लड़ाई झगड़ा शून्य, ये सब होगा। तो अब आपके सेशंस के बारे में बता दीजिए कि कब कब आप सेशन लेते हैं, कितनी बजे से, और महाभारत और ये क्या क्या चीज़ों का उसमें समावेश होता है। 4 PM शाम को 4 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक इस गंगा की रेती पर कुंभनगर क्षेत्र में महात्मा गांधी मार्ग पर डेली क्रिया योग का लाइव सेशन होता है। अंतिम लगभग 5:30 बजे के आसपास हम महाभारत शुरू करते हैं। 5:30 से 7:30 8 तक पूरा महाभारत हम इंटरप्रेट करते हैं। अपने अंदर भीष्म कौन है, द्रोणाचार्य कौन है, कर्ण विकर्ण कौन है, जब समझ ले तब पता चलेगा लड़ाई नहीं हुई थी। योगेश्वर कृष्ण की क्रिया की कक्षाएं थी, जिसमें कौरव पांडव मिलकर के एक हो गए। ये सब हुआ था। अगर योगेश्वर कृष्ण के सामने लड़ाई हो गई तो फिर योगेश्वर कहाँ रहे वो? जो सबको मिलाने के लिए भगवान है वो, तो मिलाने काम करेंगे ना। और मिलाना आदमी को लड़ाई से नहीं मिलता है। ऐसे भगवान राम पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। पुरुषोत्तम कितना ज्ञान होता है, सारे अज्ञानी को ज्ञानी बना दे। उन्होंने रावण को राममय बना दिया, मारा नहीं था। ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिकली बताते हैं, उसी का अभ्यास करा देते हैं। जैसे चलो भीष्म को कैसे अर्जुन का संपर्क हुआ, अर्जुन की तीर कैसे चली, चलो प्रैक्टिस करते हैं, हम अभ्यास कराते हैं। द्रौपदी का चीरहरण, चलो प्रैक्टिस करिए। सुपर्णखा की नाक कटी, चलिए अभ्यास करिए। ऐसा हुआ नहीं था, ये कुछ और हुआ था। समझाने में फ़र्क हो गया। गुरुजी, समझ के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है, और दिमाग में चेतन अवचेतन मन जो है वो अलग अलग काम करवाता है, सोचता है। तो इसको अगर क्रिया योग के माध्यम से आप, जो अक्सर आप अपने हाथ पर एक ये साइड में जो स्टार वाला जो एक दंड है वो रखते हैं और उसके माध्यम से समझाते हैं, तो माइक पे तरण पॉडकास्ट के ज़रिए यहाँ के जितने भी दर्शक हैं उन तक थोड़ा इस बात को समझाइए कि हमारे दिमाग में आखिर है क्या, और किस तरीके से हमारी स्पाइनल कॉर्ड का क्या रोल है, और हमारे विचार कितने होने चाहिए, अच्छे और बुरे। देखिए, हम इसी के माध्यम से समझा देते हैं। और पहले ये जो है हम लेके चलते हैं, और इसको लेके चलने के एक पर्पज़ है। हम सत्य को खोजें, कहाँ खोजें? मंदिर में खोजें, कि गुरुद्वारा में खोजें, कि चर्च में खोजें, कि गुफा में खोजें, कि जंगल में खोजें, कहाँ खोजें?
कि मस्जिद में खोजें, कि हाथ पैर में खोजें, कहाँ खोजें? महातार बाबा ने सिद्ध किया कि अपने अंदर जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, हम उसमें खोजते हैं तो कम समय में हम अनुभव कर लेते हैं कि ये अमर लोक है, मृत लोक नहीं है। जब अपने में खोजते हैं तो होता क्या है, जो पैरों से शक्ति अतिरिक्त बर्बाद होती है, वो बच करके सेव होकर के स्पाइनल कॉर्ड में आती है। आंखों से देखते हैं राग द्वेष होता है, ये सुंदर है, ये बदसूरत है। और राग द्वेष हमारी आंखों से शक्ति बर्बाद होती है। अपने पूरी शरीर से जो शक्ति को हम बर्बाद करते हैं, वो शक्ति आकर के स्पाइनल कॉर्ड में भरने लगती है। जैसे नदी भर जाए, पानी समुद्र में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में शक्ति भर जाती है तो ऊपर की तरफ उठती है। ये मेडुला ऑब्लांगेटा की जगह, सिर के पीछे की जगह, इसके ऊपर ब्रेन है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जोड़ता है, इस पे जोड़ने की शक्ति कृष्ण की शक्ति है। इससे इसके अंदर के ज्ञान को कृष्ण का ज्ञान कहते हैं, कूटस्थ कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं। तो जब इसके अंदर एक थ्रेशोल्ड पॉइंट तक बढ़ता है, तब से जगत होता है। जो पीला वाला देख रहे हैं, दृश्य जगत का ज्ञान होता है। दृश्य जगत क्या है? जैसे पैर को हम छू रहे हैं, हिला डुला रहे हैं, दृश्य जगत हुआ। आप यहाँ पर बैठे, हम देख रहे हैं, दृश्य जगत हुआ। उसका ज्ञान होता है, कैसे उसको रिपेयर करें, कैसे उसको फिक्स करें। लेकिन ये कहाँ से प्रकट हुआ है? जो नीला वाला है, एस्ट्रल वर्ल्ड, जिसकी फोटो नहीं ले सकते हैं, उसका ज्ञान होता है। ये कहाँ से प्रकट हुआ? काजल वर्ल्ड, जो व्हाइट वाला दिख रहा है, ये सिर है, 2 हाथ है, 2 पैर है। पता चले ज्ञान तत्व है। जब तीनों का ज्ञान हो जाता है, तब आप पृथ्वी पर जब तक चाहिए तब रहिए। और महात्मा गांधी को ये ज्ञान था ये, और इसलिए महात्मा गांधी के सिर में एक शक्ति घूमती थी, उनको पता चलता था घूम रही है। स्पाइन में आती थी, फिर घूमती थी, ये लगातार। ये तो सोचे कि तो इतना शांति मिलती है, यही सब लोग करें तो अंग्रेज बदल जाएंगे, अंग्रेज कोई झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन बड़ा टेक्निकल था, लोगों को नहीं बता पाए, तो उन्हें चरखा चला दिया। चरखे का आविष्कार यही से हुआ है। तो इसको जो लेके हम चलते हैं, इसी बहाने एक समझा देते हैं क्रिया योग है क्या। ये सब, हाँ, सब मतलब ये क्रियाएं एक ही, कोई बहुत आगे कर लिया इसको, टॉप पर गया, से लहरी मास है, अंतिम 10 वर्ष से श्वास ही नहीं लिए, नाड़ी की गति नहीं, हार्ट की बीट नहीं, सोए ही नहीं, तो टॉप पर पहुंच गए थे वो। एक बात पूछना चाहता हूँ, आध्यात्मिक तौर पर अगर हम अलग अलग भगवान को पूजते हैं, आध्यात्मिक दर्शन क्या है इसमें, क्या होना चाहिए? क्रिया योग, बाकी सब तरीके रिचुअल से उससे होता नहीं है। उसके बाद हर घर में राम की पूजा होती है, कृष्ण की होती है, गणेश की होती है, हनुमान जी की होती है, दुर्गा की, काली की, साईं बाबा की, किसी किसी की पूजा सभी करते हैं ना। क्यों नहीं शांति आ रही? क्योंकि वो रिचुअल है। रिचुअल से जो शांति आती है बड़ी आंशिक होती है। भूख हमें इतनी लगी है, आप हमको एक टॉफी देंगे, कब तक जिंदा रहेंगे? ठीक बात। बस मैंने ये सुना है कि क्रिया योग के माध्यम से आपके यहाँ लोगों की बीमारियाँ भी ठीक हो जाती है, वो अपने शरीर को समझ पाते हैं। ऐसे ही कई लोग हैं, तो क्या कुछ लोगों से आप मिलवा सकते हैं और उस बारे में भी कुछ बताइए कि कैसे होता है ये? यहाँ पर सिद्ध हुआ है, 100% लोग ठीक हो जाते हैं। देखिए हमारे वकील साहब हैं, आइए भाई मिश्रा जी, सामने आ जाइए। हमारे वकील साहब 5 साल से खड़े नहीं हो पा रहे थे। आप समझिए कि 50 मिनट खड़े हो जाते हैं। आइए प्रभु आपका लोग दर्शन कर लें, आप आ गए तो आइए। हाँ, बुलाइए ना प्लीज़। आज इनका दर्शन मैं रोज करता हूँ, और इनको भगवान इसलिए ऐसा बनाया कि आप 5 साल ना खड़े हो पाइए, जिससे क्रिया से सिद्ध कर दें कि हम देखिए खड़े होते हैं। इनको पैर का पता नहीं चलता था। ये आप पिछले चलिए, ये देखिए, ये है संजय मिश्रा जी हैं। अब ये 50 मिनट खड़े हो जाते हैं। ओम साई राम, संजय मिश्रा जी। बस देखिए, वकील है। अच्छा, कितना वक्त हो गया इनको? अभी 1-1.5 महीने हो रहे हैं, अभी ज्यादा नहीं हुआ है। 2 महीने के बाद ये आराम से ये चलने लगेंगे। 5 साल से जो नहीं खड़ा हो पा रहा था, इतना इन्होंने तपस्या, इसमें इनकी बहादुरी, हमारी नहीं अकेले। लेकिन सिखा तो आप रहे हैं ना। अरे हम सबको पहुंचा रहे हैं, कौन लेता है? बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आप प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच। चलिए, इत्तेफाक, अरे इन्हीं के माध्यम से तो आप आए हैं, अब पता चला। ये संजय मिश्रा यही है।
अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो। तो तारा जी ने जो कनेक्शन जो किया था वो इनके माध्यम से आप तक पहुँच। इत्तेफाक से अभी हमें याद आया कि यही गया। तो आपके इस इंस्टीट्यूशन में प्रयागराज में लोग आएँ तो कैसे आएँ? क्या उनको भी कुछ इसमें सेवा देनी होती है या खर्च आप वहन करते हैं? क्या होता है वहाँ का पूरा सिस्टम, थोड़ा बताइए? देखिए यहाँ पर देखिए सबका फ्री है रहना, जिसको जो प्रेम से मन करता मदद करता है, ये खास बात। यहाँ रहने की जगह है, 500 लोग रह सकते हैं और यहाँ खाना पीना सबसे अच्छा दिया जाता है जो पूरे विश्व में नहीं मिलता होगा, यहाँ मिलता है। और जो आते हैं उनकी इतनी सेवा होती है कि उनके घर में नहीं हुआ होगा वो सेवा, अगर उनको समझ में आता है तो। यहाँ रहने खाने की जगह है, सब लोग आएँ, अभ्यास करें, ठीक हो। यूट्यूब का चैनल योगी सत्यम। तो योगी सत्यम नाम से गुरुजी का ये यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर ये सेशंस लेते हैं, रोज़ाना लाइव आते हैं और क्रिया योग भी समझाते हैं और जो भी आध्यात्मिक दर्शन है वो आप तक पहुँचाते हैं। तो अगर आपने इस बारे में जानना है और समझना है तो आप इनके चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जान सकते हैं और क्रिया योग में गोते लगा सकते हैं। बहुत सुंदर, आनंद आ रहा है आपसे बातें करके। आपको कैसा लग रहा है माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर आकर साईं की कहानी शिरडी से संसार तक में? आपसे मिलके इसलिए अच्छा लगा कि आप बढ़िया प्रश्न किए और उल्टा सीधा टाइम नहीं वेस्ट हुआ। इससे मैं बहुत आभारी हूँ, आपकी लर्नरशिप को मैं सलाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब बाबा की कृपा है, उनके आशीर्वाद से ही कोई भी पॉडकास्ट होता है। कोई ऐसी बात या कोई मैसेज या कोई जो चीज़ बाकी रह गई हो आप सबको कहना चाहते हो? बस आप सुखी रहिए, भारत में बने रहिए जब तक देश हमारा दिव्य माँ के रूप में प्रकाशित होकर पूरी दुनिया जोड़ न दे। प्रणाम। प्रणाम। ओम साईं राम। तो दर्शकों, आज का प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साईं की कहानी शिरडी से संसार तक है और इसमें और ऐसे एपिसोड आते जाएंगे जो कि बाबा से जुड़े हुए हैं। आपको नहीं पता था ना, क्रिया योग और बाबा की जो एक कुछ अनंत लीलाएं हैं उनमें से एक क्रिया योग की आज पूरी लंबी हमने बात कर ली। कितनी अच्छी बात है ना। ऐसी ही बातें, ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हम आप तक लाते रहेंगे। ये साईनाथ महाराज की सेवा है जो कि मैं कर रहा हूँ और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव और अलग अलग गुरुओं की बात आप तक पहुँचा सकूँ। एक ही बात है, सबका मालिक एक। और यहाँ पर मैं अकेला इस राह पर चल पड़ा हूँ कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया और आंशिक योगदान भी आता गया। इस बात को यहाँ जोड़ देता हूँ। मैं इस सेवा में लगा हूँ, जो लगेगा वो लगाता रहूँगा। आपका सहयोग होगा तो भी, नहीं होगा तो भी। तो इसे कोई बाध्यता मत मानिएगा, ये सिर्फ़ एक सेवा के कार्य पर हम चल रहे हैं। तो इस योगदान में आप अगर इच्छा चाहें, करना चाहें तो यहाँ नंबर है। और कुछ लोगों ने कहा कि अकाउंट नंबर दीजिए, यूपीआई हमें नहीं आता। तो अकाउंट नंबर 3479603895, ये एसबीआई का नंबर है जो यहाँ पर दिख रहा है। आप यहाँ पर अपना आंशिक योगदान भेज सकते हैं। पूरी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा मैं। आप देखिए, श्रीपाद श्री वल्लभ का भी ऑडियो बुक हमने शुरू कर दिया है। उसका एक एपिसोड जा चुका है, दूसरा बनकर तैयार है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। श्री साईं सचरित्र के ऑडियो बुक भी आपके सामने हैं और ये एपिसोड्स आ रहे हैं। तो देखते रहिए माइक पे तरुण पॉडकास्ट, साईं की कहानी शिरडी से संसार तक, क्योंकि ये आपकी और मेरी नहीं, ये साईं की कहानी है जो हमें शिरडी से संसार तक पहुंचानी है। ओम साईं राम।